हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेकेटीसी के हमारे आज के सेशन में, जहां हम देखेंगे हमारे आज के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रबी विपणन सीजन 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद अवधि को बढ़ाकर 19 जून 2026 तक कर दिया गया है। राजस्थान में वर्तमान सीजन में किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त 150 प्रति क्विंटल का बोनस मिलाकर 2735 रुपये का प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है। कथन ए और कथन दोनों ही सत्य है, हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सेकंड क्वेश्चन। कथन ए है, राजस्थान वर्ष 2024-25 में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है, क्योंकि कारण आर है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 100% किसानों को 12,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कथन ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि अभी 9,000 प्रदान किए जा रहे हैं और भविष्य में से 12,000 करने की योजना है। 6,000 केंद्र सरकार और 3,000 राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं और भविष्य में इसे बढ़ाने का निर्धारण किया गया है, हालांकि अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान सरकार की सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो हमने हमारे सेशन में देखा था 1 लाख रुपए तक का उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुरू किए गए सेवा शिविरों का आयोजन कब तक किया जाएगा। 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा सेवा शिविरों का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान के खनिज क्षेत्र में हुए नवीनतम तकनीकी अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, राज्य में पिंक और हरे मार्बल के ढेर में अपशिष्ट के अध्ययन में निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के संकेत मिले हैं। कथन सेकंड है, इन डम्प्स में क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता पृथ्वी की जो पतली क्रस्ट में सामान्य उपलब्धता के 25 से 40 गुना अधिक होने का अनुमान है। दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सिक्स्थ क्वेश्चन, राजस्थान के खनिज डम्प्स में उपलब्ध खनिज जो स्ट्रेटेजिक खनिज के रिसाइकल हेतु खान विभाग के राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने किस संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में देखा था कि RSMWT ने IIT ISM धनबाद के साथ एमओयू किया है, जिससे वो इन डम्प्स का रिसाइकल करेगी और इसमें से क्रिटिकल मिनरल्स को अलग करने का कार्य करेगी, इन पर रिसर्च करेगी। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, रेयर अर्थ एलिमेंट के डिपॉजिट्स हाल ही में राजस्थान के किस रिंग क्षेत्र कॉम्प्लेक्स में क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रेयर अर्थ एलिमेंट के बड़े भंडार डिपॉजिट मिले हैं। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में 3 से बार चर्चा कर चुके हैं, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहीं पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष के बारे में। जयपुर में जन्मी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली उस महिला व्यक्तित्व का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। उषा प्रियदर्शी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती की कार्यशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्य सरकार की प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को समान नीति के 6,000 के अतिरिक्त 3,000 की सहायता दी जा रही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। 6,000 केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उसमें 3,000 राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं किसान प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जन आधार कार्ड और नवीन ऑटोमेटिक व्यवस्था के संबंध में। कथन ये है, राजस्थान में नवजात शिशुओं का जन्म नाम से अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः जन आधार कार्ड से जुड़ जाएगा, क्योंकि कारण आहार स्वतः लिंकिंग प्रक्रिया के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय आवेदन फॉर्म में माता का आधार संख्या और जन आधार परिवार पहचान संख्या दर्ज करवाना अनिवार्य किया गया है। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय ही वहाँ आधार कार्ड नंबर और जन आधार परिवार संख्या दर्ज कर दी जाएगी, जिससे वो ऑटोमेटिक जन आधार में नाम जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 11th क्वेश्चन, खाद्य वितरण व्यवस्था में पायलट प्रोजेक्ट। रासायनिक उर्वरक खाद की कालाबाजारी और किल्लत को रोकने के लिए राजस्थान के किन 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूनिक फार्मर आईडी खाद वितरण शुरू किया गया है। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। राजसमंद और सिरोही में ये
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 12th SRS रिपोर्ट 2024 के अनुसार सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर जीवित जन्मों पर वर्ष 2019 के 33 से घटकर 24 में कितनी रह गई हैं। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। 24 में 28 रह गई हैं। 2024 में इसकी संख्या 28 रह गई है। 1000 पर 28 शिशुओं की मृत्यु हो रही है। 2019 में 35 थी। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा हमारे सेशन का कथन कारण पर आधारित है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की सुरक्षा हेतु निर्मित सुदर्शनगढ़ का नाम बदलकर बाद में नाहरगढ़ किया गया था, क्योंकि कार्यनाहर रत्नाकर पौंडरिक ने अपने तपोबल से साधना करने वाले नाहर सिंह भूमिया जी को राज्य कर उनके नाम पर इस किले का नाम नाहरगढ़ रखने का सुझाव दिया था। कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।